सिरोधारा से लेकर के सिर पर मिट्टी लगाने से लेकर के, सिरो पिच्चू से लेकर के, अक्षि तर्पण से लेकर के, कर्णपुर से लेकर के, यहाँ आँख के यहाँ लीच लगाने से लेकर के, जैसे किसी की आँखें बार बार ऐसे बंद होती हैं, फड़कती हैं बहुत ज़्यादा, किसी के आँखों में से पानी गिरता रहता है, किसी को आँखों में ड्राइनेस है, किसी की आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, किसी की आँखों में प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, वो लीच लगाने से एकदम से ठीक हो जाता है। लीच लगाते हैं, उसको लीच लगाई और उसको 70% यही दिखने लग गया। 2 लीच लगा दी, जिस आंख में ज्यादा लग रहा था उसमें भी दोबारा दूसरी में भी ना हो तो उसमें भी लगा दी, तो यहाँ लीच लगाते बोले जी मेरे तो 70% वापस आई साइड आ। ये तो मैंने एक छोटी सी लीच के बारे में बताया। लीच की और महिमा बताता हूँ, जरा सुनो। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, अभी नाम भी ऐसा है, आदमी को मुंह उल्टा पुल्टा करके बोलना पड़ता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, उल्टा पुल्टा करके कुछ नहीं, एक दर्द यहां से चलता है, कान से लेकर के दांत से लेकर के पूरी जबड़े को जकड़ लेता है ऐसे। लीच लगाने से ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया विद इन 7 days ठीक हो जाता है। लो, ये जो सारी चीजें लीच से, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, वेरिकोज वेन्स, आंख से दिखाई नहीं देना, कान से सुनाई नहीं देना, कान में लीच लगाते हम, कान के नीचे यहां लगाते, इधर दोनों तरफ, इधर इधर लगाते। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले कोई करता ही नहीं था। अब जैसे आंखों में ये बार बार फड़कने की बीमारी, ड्राइनेस, बहुत ज्यादा आंखों में आंसू आना और बहुत तरह की। अब जैसे किसी को, एक भाई आया तो मैं इधर जा रहा ऊपर 2nd फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ निरामय में, और मोटी मोटी लीच लटका रखी है। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हुलिया बिगाड़ रखा है? बोले जी आप इसे तो कहा था कि कितनी भयंकर खुजली हो, मेरे 20 साल से खुजली नहीं जा रही थी चेहरे की, यहां खुजली खुजली, और जब से लीच लगाई खुजली गायब। बहुत बड़ी चीज है ये। एक बार तो खुजली लगती है, जहां लीच लगती है ना, वहां 8-10 घंटे के लिए एक बार खुजली लगती है। अच्छा, वो इतना सा, कल एक भाई बोला बाबा जी मेरे को तो बहुत डर लगता है लीच से, यही बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई डर मत, उसमें आंख बंद कर लो, ऐसा इतना सा दर्द होता है। मैंने खुद लगवाई, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी। मैंने कहा भाई जरा, हर चीज मैंने खुद ट्राई की हुई है, सिंगी मैंने खुद लगाई हुई है, जितनी सिरोधारा, अक्षि तर्पण, कर्णपुर, जो आपको थेरेपी कराते सब शरीर की शुद्धिकरण के लिए और रोग के लिए, निवृत्ति के लिए भी। तो खुजली के लिए रामबाण, कहीं पर भी काला पीला। एक भाई के हाथ में कोई बुड़का मार गया, काट गया। हाँ, पहले गांव में लड़ाई होती थी ना, तो पहले बड़े सलीके से लड़ाइयां होती थी। ज्यादातर तो हाथ पैर चलते थे, जिसके हाथ मजबूत हों, पैर मजबूत हों तो घुस से मारते थे, लात मारते थे। फिर लोग थोड़े पत्थर पुत्थर भी मारने लगे, फिर लाठी से भी मारने लग गए। हरियाणा वाले जेड़ी से भी, जो खेती में काम करते हैं ना, तो जेड़ी से भी मारने लग गए। फिर ये यूपी वालों ने कट्टे पट्टे चलाने शुरू किए। यूपी बिहार में जो तैयार रखते भर करके, तो उसका बुड़का मार गया, कोई ऐसे काट गया तो उसके बेचारे का काला पड़ गया, जोर से बुड़का मार लिया, काला पड़ा हुआ था, 20 साल से काला पड़ा हुआ था। उसको लीच लगवाई और वो कालापन जो था सारा जहर निकाल दिया, मात्र आधा घंटे के अंदर सारा कालापन गायब। बोले जी ये तो हाथ तो पूरा काला हो रखा था, ये तो एकदम नॉर्मल हो गया खाली लीच लगाने से। अंदर कोई गंदगी भरी पड़ी है। ये खास बात है, क्या कुदरत ने बनाया, लीच खराब चीज को निकालते दिए, अच्छा खून नहीं पीते। सेम श्रृंगी है, कितना भयंकर शरीर में उपद्रव हो रखा, दर्द हो रखा, करीब 99% दर्द तो उसी समय ठीक हो जाता है। अब अंदर से टूट फूट हो रखी, वो ठीक नहीं होगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बड़ी जबरदस्त है एक एक थेरापी। उपवास ये बहुत बड़ा तत्व है। उपवास और उपासना, इन दो शब्दों में, उपवास और उपासना, इन दो शब्दों में ये योग और अध्यात्म के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। अब मैं बीमारी की दृष्टि से बोलता हूं, मोटे लोगों के लिए उपवास रामबाण है, लेकिन यहां उपवास के सही तौर तरीके आपको बताते हैं
कि मोटे लोगों को लौकी पर उपवास करना है, अर्थराइटिस वालों को एलोवेरा गिलोय पर उपवास करना है और मेथी के पानी पर। मेथी एलोवेरा गिलोय का पानी पीते रहो और उपवास करते रहो, कमजोरी भी नहीं आएगी। और जो तुमको 1-2 साल लग जाता है घर रह करके उपचार करने में, वो तुम्हें 1-2 सप्ताह में यहां लाभ होगा। खबरदार, आज के बाद जिनको अर्थराइटिस है उन्होंने खाना खाया तो ठीक नहीं होगा। क्यों खाते हो? मरोगे हो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। और आपको जीवन देकर के भेजूंगा और सही उपवास का तरीका बताते हैं। अब कफ कोल्ड में भरे पड़े हैं, चला नहीं जाता है, कदम खाता क्यों है? छोड़ खाना। क्या करूं? खाली खजूर खा, और अर्थराइटिस है तो वो भी मत खा। तो फिर बोले जिएंगे कैसे? कफ कोल्ड है और वजन ठीक ठाक है तो फूड ही फैट ही फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिनको कफ कोल्ड है, खाना बंद। व्याधि नाशाय लंघनम, आयुर्वेद का सबसे बड़ा सिद्धांत। तो फिर कमजोरी लगे तो क्या करें? तो कमजोरी लगे तो खजूर खा सकते हो, डायबिटीज वाले भी 1-2 खजूर खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जरूरी हो तो बेसन चने की आटे की रोटी देते हैं यहाँ पर, और वो भी छोटी सी, 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खानी, खबरदार। और चने खाने हैं तो वो भी 20-25 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाने, उतने से बहुत है। क्यों खाते हो सब? सुबह सुबह तुमको फिर बादाम और काली मिर्च उसके लिए वो है ही। बादाम काली मिर्च जो है ये उसका आहार है। बादाम खा ले, काली मिर्च खा ले, मिलेंगे तेरे को बादाम। कितना खाना है? हर महीना में 1 क्विंटल से ज़्यादा बादाम मंगाता हूँ यहाँ के लिए। खा, बादाम खा, खजूर खा, लेकिन खाना नहीं मिलेगा। कफ ठीक, कितना ही भयंकर कफ हो, कितना ही भयंकर वात रोग हो, खाना बंद कर दो। ये खाना बंद करते ही तुम्हारा CRP, ESR, यूरिक एसिड, ये वो तमाम तरह के NA, AVN, HLB, 20CN, एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस, इधर उधर ये दर्द, ये दर्द, ये दर्द, यहाँ से दर्द, वहाँ से दर्द, और खाना ही वो दर्द को ही नहीं खत्म करेगा। जितने भी पेन मार्कर्स हैं सब नेगेटिव आ जाएंगे आपके विद इन ए 2 वीक, 99% के। और जो जिनको ज़्यादा ही है उनको 2 महीने लग सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैंने कल सबको यहां बहुत बुरी तरह से डांटा है, प्यार से, प्यार से भी डांटा जाता है। मैंने कहा अब मैं एक व्यक्ति के, मैंने ड्यूटी लगाई है, सबके पर्चे चेक होंगे आज। अनुलोम विलोम करो बैठे बैठे। सबके पर्चे चेक होंगे जो अभी तक, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अर्थराइटिस की, अस्थमा की, और फिर भी खाना खा रहे हैं, उनके सबके उपवास पर डलवा रहा हूँ। 7 दिन में 3 से 5 दिन का उपवास सबके लिए ज़रूरी है। और जो यहाँ 10 दिन 15 दिन और कुछ तो यहाँ 1-1 महीने से टिके हुए हैं और नॉर्मल खाना खा रहे हैं। मैंने कहा तुम यहाँ भंडारा खाने के लिए रुके हुए हो? ये भंडारा पार्टी नहीं है, भंडारा हम मुफ्त में खिलाते हैं हजारों लोगों को। यहाँ तुमको भूखा मारने के लिए बुलाया मैंने। अनुलोम विलोम करो। वात रोगों के लिए उपवास परम औषध है। उसके तरीके बताते हैं यहां पर, और आपको डेली, जिसको कुछ भी तकलीफ हो, मैंने 50 वैद्य रखे हुए यहां पर, 50। उपवास सबके लिए अत्यंत अनिवार्य है। 7 दिन में कम से कम 3 दिन का, नहीं तो 5 दिन का उपवास। जिनको ज्यादा वात रोग है, ज्यादा कफ रोग है, ज्यादा पित्त रोग है, तो भी उपवास ही होगा उस उपवास में, लेकिन खाना पूरा बंद नहीं करते। उसमें सौंफ का पानी पिलाते हैं, उसमें व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पिलाते हैं। तो कितने भयंकर एसिडिटी हो, जो उबलते रहते हैं ज्वालामुखी की तरह, वो भी ठीक हो जाते हैं। पित्त रोगों से ये सारे स्किन डिजीज है। पित्त रोगों की वजह से ही अलग अलग प्रकार के मस्तिष्क रोग हैं, उपद्रव, मानसिक रूप से जो उपद्रव होते हैं, ये पित्त वृद्धि तुम्हें पता ही नहीं, दिख जाते हैं, उसके लक्षणों से पता लग जाता है कि पित्त की वृद्धि हो रही है। और मोटे लोगों को तो 7 के 7 दिन उपवास करना है। सारे मोटे लोगों के पर्चे चेक किए जाएंगे, और जिसके ऊपर खाना लिखा हुआ होगा
उसके ऊपर आज दोबारा से करेक्शन करके कांटा मारा जाएगा। मोटे आदमी का खाना बंद, उसको खाली जिंदा रहने के लिए दिया जाएगा। जिंदा रहने के लिए लौकी पर्याप्त है, लौकी का जूस, लौकी का सूप। जिंदा रहने के लिए उसको सूप पर्याप्त है, वेजिटेबल सूप देते हैं यहाँ पर। जिंदा रहने के लिए सलाद पर्याप्त है। जिंदा रहने के लिए उसको सुबह बादाम अखरोट देते हैं ना, सब ये जिंदा रहने के लिए ही देते हैं, ये पर्याप्त है। उसको जिंदा रहने के लिए जो है गिलोय का पानी देते हैं, वो पर्याप्त है। जिनको मोटापा है उनको 3 तरह का उपवास करना है। जो बहुत ही डेडिकेटेड है वो जलो उपवास करो, पूरे डिटॉक्स हो जाएंगे। जलो उपवास, अनुलोम विलोम करो। जितने भी मोटे हैं और आज उनके पर्चे के ऊपर यदि खाना निखा मिला तो उनको सबको योगग्राम से बाहर निकाला जाएगा। यहां आकर के भी तुम यदि यही करना था जो घर में कर रहे थे तो फायदा क्या है? हाँ, समझ में आई बात?